वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा होता है वो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम फूड के अंदर यूज करते हैं, बेसिक सॉल्ट है, इसलिए हम उसे न्यूट्रलाइज, जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज करते थे। फूड में भी यूज करते हैं। फूड में यूज करने से यहाँ पर वो अपने आप को रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो जो फूड होता है वो सॉफ्ट बनता है, तो खाने में बेहतर रहता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। नाउ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 * 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं? वॉशिंग सोडा जब उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स जब उसके साथ कंबाइन होते हैं उसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और Na2CO3 उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, यानी कि NaSCO3 को जब हम हीट देते हैं तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर उसे ही बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, यानी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है। सोडियम कार्बोनेट जब ऑब्टेन होता है तब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर से देख सकते हो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 * 10H2O, यानी कि उसके साथ जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। बट यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हमें किस तरह से ऑब्टेन होता है? सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा वो ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। सोडियम कार्बोनेट जो ऑब्टेन होता है तब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है। वॉशिंग सोडा इज अ बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Na2CO3 जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ यहाँ रिएक्ट करता है तो हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर अलग है। सोडियम कार्बोनेट हमें तब ऑब्टेन होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा यानी कि बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है। और सोडियम कार्बोनेट जब ऑब्टेन होता है तो यहाँ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? जब Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट * 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दोनों कंबाइन होके यहाँ पर हमें वॉशिंग सोडा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बट जब वॉशिंग सोडा हम बनाते हैं तो उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम अटैच करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने वॉशिंग सोडा Na2CO3 * 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। यहाँ पर जब आप सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है। और वॉशिंग सोडा जो है हमारा वो है बेसिक सॉल्ट। यहाँ पर कुछ यूजेस है, तो यूजेस हम देखते हैं। इट इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स जो कंपाउंड होता है उसे बनाने के लिए भी यहाँ सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। देन इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि यहाँ पर वॉशिंग सोडा जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस पर यहाँ पर वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। देन इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज अ रिएजेंट इन अ लैबोरेटरी इट इज यूज्ड फॉर
रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है, जिसके अंदर हार्ड वाटर, जो सॉल्ट वाला वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है, उसे यहाँ पर सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, बट जब वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है Na2CO3 into 10H2O। तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर उसे प्रिपेयर करने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है, वो बेकिंग सोडा को यहाँ पर हीट देना पड़ता है, और हीट देने के बाद ही हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। सोडियम कार्बोनेट जब ऑब्टेन होता है तब उसे हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3 into 10H2O, यानी कि जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर Na2CO3 के साथ अटैच होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। देन उसके यूजेस देखें। यूजेस के अंदर हमने देखा इट इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री में उसका मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। देन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए भी, यानी कि बोरेक्स जैसे कंपाउंड बनाने के लिए भी यहाँ पर सोडियम का यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। देन इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर यूज होता है। देन इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो परमानेंट हार्डनेस, उसमें परमानेंट हार्डनेस है, उसे रिमूव करने के लिए जो सॉल्ट वाला पानी है उसमें से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हार्ड वाटर किसे बोलते हैं, तो हार्ड वाटर जो होता है सोप के साथ इजीली फॉर्म नहीं करता, और इजीली फॉर्म नहीं करता उसे ही हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर यूज होता है। देन एज अ रिएजेंट इन अ लेबोरेटरी में रिएजेंट तरीके कैसे उसका यूज होता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा सोडियम कार्बोनेट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर हम हीट देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हमें मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देन जब हम उसे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पर Na2CO3 into 10H2, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ जब अटैच होते हैं उसे ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो हमने आगे देखा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसे हीट करने पर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यहाँ मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन करने पर यहाँ पर हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जब फॉर्मूला आपको पूछते हैं तो आपको लिखना है Na2CO3 into 10H2O, तो वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ, और सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो स्टूडेंट ये इस टॉपिक के अंदर हमने देखा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने आगे भी पढ़ा था ब्लीचिंग, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट्स देखे उसमें से ऑब्टेन होते हैं, हमने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन भी देखी। तो स्टूडेंट ये सारी प्रिपरेशन विद यूजेस आपको प्रिपेयर करनी है अच्छी तरह से, उसके फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरह से। जब भी आप थियरी लिखो उसके अंदर ये रिएक्शन लिखना कंपलसरी है, जरूरी है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट। लास्ट टॉपिक के अंदर आपने देखा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 एंड Na2CO3 into 10H2O, उसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन व्हेन जिप्सम इज हीटेड, यानी कि यहाँ पर हमने जिप्सम लिया है, जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट देते हैं तो यहाँ पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है।
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट इनटू वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जिप्सम हम किस तरह से बनाते हैं। When gypsum is heated at 373 Kelvin temperature, it loses water molecules and forms plaster of Paris। यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टूडेंट जिप्सम का यहाँ फॉर्मूला है CaSO4 into 2H2O। टोटल यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम को जब आप 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट देते हो तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 into 2H2O, यानी कि यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 3 वाटर, टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल्स POP के साथ जुड़ा हुआ होता है और 3 यहाँ पर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ पर हीट देते हैं तो यहाँ पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन जिप्सम इज heated at 373 Kelvin temperature, it loses water molecules and forms plaster of Paris, यानी कि POP हमें मिलता है। Then plaster of Paris is a hemihydrated of calcium sulfate, यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, हेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, यानी कि हेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, यानी कि पानी का आधा मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम बोलते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ हेमी हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाफ जुड़ा हुआ होता है, उसीलिए उसे बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, यानी कि हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, तो हेमी हाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर हाफ जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ हेमी हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाफ जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम बोलते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो इन विच वन वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद 2Ca+2 and 2SO4 2- आयन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट 2Ca+2 यानी कि यहाँ पर 2CaSO4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कैल्शियम और 2 सल्फेट है, तो यहाँ पर जब उसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 2Ca+2, यहाँ पर 2 कैल्शियम और 2 SO4 2- आयन यहाँ पर हमें मिलते हैं, यानी कि आधा यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर आधा, यानी हेमी हाइड्रेटेड आधा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर यहाँ पर उसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 यहाँ पर Ca+2 यानी कि 2 कैल्शियम के मॉलिक्यूल और 2 SO4 2- दोनों कंबाइन होकर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर 2 आयन जुड़े हुए होते हैं Ca+2 एंड SO4 2-, यानी कि 2 आयन यहाँ पर रखा है इन विच वन वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद 2Ca+2 एंड 2SO4 2- आयन, यानी कि CaSO4 के अंदर 2Ca+2 एंड 2SO4 2- दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर 2CaSO4 कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेम्परेचर, जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम यहाँ पर उसे हीट देते हैं तो यहाँ पर हमें वाटर लूज होके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP हमें ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेम्परेचर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमी हाइड्रेटेड होता है, हेमी यानी कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल 2 हो तो एक मतलब आधा मॉलिक्यूल वाटर का उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मींस हाइड्रेटेड मींस वाटर, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है
तो यहाँ पर उसके अंदर CaSO4 को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के दो कैल्शियम आयन और दो SO4 2- आयन कंबाइन होकर कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर बनाते हैं। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है एंड मिक्सिंग विद वाटर, उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है इट चेंजेस टू हार्ड सॉलिड मास जिप्सम, यानी कि उसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब आप जोड़ते हो तो वो हार्ड सब्सटेंस बनाता है और वो हार्ड सब्सटेंस जब बनाता है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो CaSO4 × 1/2 H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ जुड़ा हुआ होता है। उसके अंदर आप जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ आधा 1/2 मॉलिक्यूल जब उसके साथ आप जोड़ते हो तो यहाँ पर जिप्सम बनता है और जो जिप्सम बनता है वो यहाँ पर हार्ड सब्सटेंस होता है और हार्ड सब्सटेंस होने के कारण हम उसके डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं, उसे डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को जब आप यहाँ पर 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट देते हो तो यहाँ पर POP बनता है, उसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ हेमीहाइड्रेटेड यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके साथ अटैच हुआ होता है, उसीलिए हम उसे बोलते हैं हेमीहाइड्रेटेड। Then plaster of Paris is a hemihydrated calcium sulfate in which one water molecule is attached with 2 Ca+2 and 2 SO4 2- ion, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैल्शियम सल्फेट है हमारा उसके अंदर दो यहाँ पर कैल्शियम आयन है और वो यहाँ पर SO4 2 आयन है, दोनों कंबाइन होके कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर बनाते हैं और कैल्शियम सल्फेट जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यहाँ पर आधा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल जब 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर जिप्सम मिलता है। जिप्सम हमारा हार्ड सब्सटेंस है और हार्ड सब्सटेंस बना के यहाँ पर हम उसके डिफरेंट तरह के यूजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो यहाँ पर हार्ड सब्सटेंस बनाया जाता है और उसके डिफरेंट तरह के यहाँ पर यूजेस होते हैं। यूजेस इन कंस्ट्रक्शन एंड इन प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि वॉल पर प्लास्टरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। देन इन मेकिंग कास्ट इन स्टील, यानी कि जो हमारा बीबा होता है यहाँ पर जो हम बोलते हैं उसे बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। मेकिंग आइडल्स, मेकिंग चॉक्स इन लेबोरेटरी, यानी कि चॉक को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। डेंटिस्ट भी उसे यूज करते हैं, हमारा अंदर का जो ढांचा होता है डेंटिस्ट का उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है, प्लास्टर में भी उसको यहाँ पर व्हाइट वॉल को व्हाइट वॉल करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए भी यहाँ पर उसका यूज किया जाता है। तो आइडल्स बनाने के लिए आपको पता है बच्चों यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि आइडल्स बनाने के लिए भी यहाँ पर POP का यूज किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार POP प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं, तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेंपरेचर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जब CaSO4 × 2 H2O यहाँ पर जब आप उसे 373 केल्विन टेंपरेचर पर हीट देते हो तो यहाँ पर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हेमीहाइड्रेटेड दैट मींस के जो आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 के यहाँ पर Ca के दो मॉलिक्यूल और SO4 2- आयंस, दोनों आयन कंबाइन होकर यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट हार्ड सब्सटेंस होता है, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड होता है, उसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब हम अटैच करते हैं तो यहाँ पर हमें जिप्सम मिलता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा CaSO4 × 1/2 H2O आधा मॉलिक्यूल जब जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब यहाँ पर हम 1/2 मॉलिक्यूल वाटर के उसके साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें जिप्सम मिलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यहाँ पर डिफरेंट यूजेस है। डेंटिस्ट यूज करते हैं यहाँ पर कास्ट बनाने के लिए,
देन प्लास्टर के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। देन यहाँ पर आइडल्स बनाने के लिए गणेश जी की मूर्ति जो पीओपी की बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है। देन यहाँ पर चौक बनाने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा सोडियम कार्बोनेट एंड नाउ दिस टॉपिक के अंदर हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनाते हैं। जिप्सम जो होता है उसको हीट देने पर यहाँ पर पीओपी बनता है और पीओपी के अंदर जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो तो यहाँ पर जिप्सम मिलता है। और जिप्सम जो हमारा है वो हार्ड सब्सटेंस है और उसके डिफरेंट तरह के यूज किए जाते हैं, लाइक चौक, प्लास्टर के लिए, आइडल्स बनाने के लिए, कास्ट के अंदर, ये सारी जगह पे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो दिखा यहाँ पर हमने दिखा डिफरेंट सॉल्ट के यहाँ पर किस तरह से उसे प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसके यूजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। यहाँ पर चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम आगे लेंगे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से नोट में लिख लीजिए, नोटबुक बना लीजिए आपकी सेकंड चैप्टर की। और टेस्ट के अंदर उसके रीडिंग करने के लिए मैंने हाफ चैप्टर का टेस्ट ले लिया था, अब हाफ चैप्टर का बाकी है। तो यहाँ पर फुल चैप्टर का मैं फिर से यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करूंगा, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।